ब्राह्म पर्व का आरंभ महर्षि सुमंतु और राजा शतानिक के संवादों से होता है, जिसमें इस पुराण की महिमा का वर्णन है। यह पर्व हमें वेदों और पुराणों की उत्पत्ति के साथ काल गणना और युगों के विभाजन की जानकारी भी देता है। गर्भाधान से लेकर यज्ञोपवीत संस्कारों तक की विधियों का संक्षिप्त उल्लेख यहाँ किया गया है। इसके साथ ही दाएं हाथ में स्थित तीर्थों का महत्व, ओंकार एवं गायत्री जप की साधना एवं माता पिता तथा गुरु की महिमा का बखान किया गया है। विवाह योग्य स्त्रियों के शुभ अशुभ लक्षण, पंच महायज्ञों का महत्व, व्रत उपवास पूजा विधि और सूर्योपासना का महात्म्य भी इस पर्व की प्रमुख विशेषताएं हैं। दाएं हाथ में स्थित 5 तीर्थों का विशेष उल्लेख किया गया है, जिसमें देव, पितृ, ब्रह्म, प्रजापत्य और सौम्य तीर्थ शामिल हैं। देव तीर्थ में ब्राह्मण द्वारा दाईं ओर दी गई दक्षिणा का महत्व है। पितृ तीर्थ में तर्पण और पिंड दान के कर्म किए जाते हैं, जिससे पितरों को प्रसन्न किया जा सके। ब्रह्म तीर्थ में आचमन का कार्य किया जाता है, जबकि प्रजापत्य तीर्थ में विवाह के समय लग्नहोत्र की प्रक्रिया है। सौम्य तीर्थ में देवताओं की पूजा अर्चना और अन्य कर्म होते हैं, जो लोगों को दिव्यता की ओर अग्रसर करते हैं। पंच महायज्ञों का उल्लेख भी इस पर्व में महत्वपूर्ण है। इनमें ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञ शामिल हैं। हर यज्ञ का अपने विशेष उद्देश्य और विधि होती है, जो मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को संतुलित करती है। इसके साथ ही स्त्री पुरुषों के शुभ और अशुभ लक्षणों के बारे में भी ज्ञान बांटा गया है, जैसे ग्रीवा में रेखाएं और आंखों के कोनों का वर्णन। मध्यम पर्व में यज्ञ कर्मों की शास्त्रीय विवेचना तथा 4 प्रकार के मासों का उल्लेख महत्वपूर्ण है। चंद्र मास में श्राद्ध कर्म, सौर मास में विवाह संस्कार और नक्षत्र मास में सोम या पितृगण के कार्य करने का विधान है। इस प्रकार ब्राह्म पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान और सिद्धांतों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह जीवन के विभिन्न आयामों को समझने और उनके प्रति जागरूक रहने का एक माध्यम है। यह पर्व हमें न केवल आधिकारिक संसाधनों का ज्ञान देता है, बल्कि हमारे समाज और संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले यज्ञ, कर्म और उनके आध्यात्मिक प्रभावों के बारे में भी विस्तार से बताता है। इस प्रकार ब्राह्म पर्व के विषय में जानना हर व्यक्तिवादी और समुदाय के लिए आवश्यक है, जिससे वे अपने संस्कारों को समझ सके और उनकी महत्ता को पहचान सके।